मुंबई या महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी के जो ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, जो ओला उबर ड्राइवर हैं, उनको मराठी आना अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा महाराष्ट्र सरकार ने भी साफ तौर पर कहा था। बाकायदा इसका एग्जामिनेशन लिया गया और एग्जामिनेशन में कई लोग जो मराठी नहीं सीख पाए थे वो फेल भी हो गए थे। तो देखिए, इस तरीके की जो आरटीओ की टीम है वो अब लगातार जगह जगह पे जाएगी। अब जो ड्राइवर हैं, जो टैक्सी ड्राइवर है, उनसे अब वो पूछेगी कि उन्हें मराठी आती है या नहीं आती है। देखिए, जिस तरीके से एक एग्जाम्पल है, ये सारे सवाल जो हैं वो जो आरटीओ के ऑफिसर्स है वो पूछेंगे। देखिए, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ की तस्वीरें, ये देखिए, सीधे जो हैं वो आरटीओ के अधिकारी हैं, वो ड्राइवर से पूछेंगे कि उन्हें मराठी कितनी आती है और कितनी नहीं आती है। उसको लेकर सारे दस्तावेज जो हैं वो आरटीओ के अधिकारी दादर रेलवे स्टेशन के बाहर ये पूरी तरह से जो एक तरह से बोल सकते हैं कि कार्रवाई हो रही है, छापेमारी हो रही है, रैंडम ये इंस्पेक्शन है आरटीओ का कि सरकार की तरफ से साफ आदेश दिए गए हैं कि वो सारे दस्तावेज चेक करें। अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूँ, देखिए, इस तरीके के जो पुलिस वाले हैं वो इस तरीके के पैम्पलेट लिए हुए हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो नॉर्मल है उससे आप मराठी में कैसे संवाद कर सकते हैं, यानी कितने पैसे हुए, कहाँ जाना है आपको, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ क्या क्या ये जो सफ़र है कितनी दूरी पर है। इस तरीके के ये जो पैम्पलेट हैं वो सभी आरटीओ अधिकारियों के पास रहेंगे और इस पैम्पलेट के आधार पर ये सारे सवाल जो हैं वो आरटीओ अधिकारी जो हैं वो ड्राइवर से पूछेंगे। अगर ड्राइवर जो है वो इसमें मराठी में आंसर दे देगा, इन सभी सवालों का जवाब मराठी में दे देगा, तो उससे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर ये कार्रवाई मराठी में नहीं दे पाएगा, देखिए इस तरीके के नोटिस हैं, ये नोटिस जो है ये देखिए साफ तौर पर आरटीओ के नोटिस है। नोटिस के आधार पर मोटर व्हीकल एक्ट की ये सेक्शन के तहत बाकायदा अगर ये आदमी मराठी नहीं बोल पाए, मराठी का जवाब नहीं दे पाए, तो इधर उनका नाम और इस तरीके की लीगल एक्शन तुरंत ऑन स्पॉट ही होगा। तो इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है यहाँ पर। और जिस तरीके से यहाँ पर अब जो है इस तरह की नोटिस जो है वो दी रहेगी। देखिए, अगर मैं दूसरी तरफ जाऊँगा तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो आरटीओ के अधिकारी हैं वो अब मुंबई के जो दादर रेलवे स्टेशन है वहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। तमाम जो आरटीओ अधिकारी हैं, आरटीओ की टीम है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दादर में जो आरटीओ की टीम है वो वहाँ पर मौजूद है। और देखिए, जिस तरीके मैंने आपको पैम्पलेट भी दिखाया था, ये हर एक पुलिस वालों के हाथों में है। देखिए, इस तरीके के जो पैम्पलेट हैं अब उनसे पूछताछ की जाएगी, टैक्सी को रोका जाएगा, रोकने के बाद बाकायदा उनसे पूछा जाएगा कि वो मराठी में सवाल जवाब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, दूसरे जो आरटीओ के अधिकारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से सारे जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनको बाकायदा साइड में लिया जा रहा है। साइड में ले जाने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी कि मराठी में जो एग्जामिनेशन दिया था उस मराठी में पास हुए कि नहीं हुए। सारे सवाल जवाब जो है वो आरटीओ अधिकारी पूछेंगे। अब देखिए, आरटीओ अधिकारी यहाँ पर हैं, उनसे वो सवाल जवाब करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 8 इंडिया की टीम जो है उनके साथ हैं। ये देखिए किस तरीके से जो ड्राइवर हैं और आरटीओ अधिकारी हैं वो इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरीके से पूछताछ की जाएगी। सर, किस तरह की पूछताछ की जाएगी? सर, किस तरीके की पूछताछ होगी ड्राइवर से? सवाल क्या क्या रहेंगे? हे प्रश्न महाराष्ट्र शासनाच्या समितीने डिझाईन केलेले आहे। त्यानुसार आम्ही बोलेंगे तो नेशनल लेवल पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सर, काय नेमकी काय काय माहिती क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे? तर याच्यामध्ये बघा, आपल्याला ह्या पॅम्पलेटमध्ये 14 क्वेश्चन दिलेले आहेत। त्याच्यापैकी व्यवहारी मराठी नोटिस है वो दिए जाएंगे। अब देखिए, हर एक जगह पर दादर रेलवे स्टेशन पर जो है वो अलग अलग जो ऑफिसर्स हैं वो अलग अलग जगह पर कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि सामने भी जितनी भी टैक्सी है उनको बाकायदा यहाँ पे रोकी जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है उनको मराठी आती है नहीं आती है। ये देखिए, आरटीओ के अधिकारी ने इन्हें रोका है। अब इनसे सवाल जवाब किया जा रहा है कि देखिए, ये जो मैं आपको बार बार दिखा रहा था कि किस तरीके से जो मराठी सवाल हैं वो सवाल पूछे जा रहे हैं। मराठीमध्ये काय बोलशील? अभी नाव नहीं आता है। ठीक है, मैं अभी आपको एक नोटीस दे रहा हूँ। ठीक आहे, आपल्याला तुम्हाला एक नोटीस देतो। त्या नोटीसवरून तुम्हाला 1 महिन्याचा अवधी आहे। त्या पिरियडमध्ये तुम्ही मराठी शिकून घ्यायचं आहे, अथवा तुमच्यावरती मग ते 1 महिन्यात जर नाही शिकले तर कारवाई होईल। ठीक आहे, खाली उतरून या दादा, खाली उतरून या। यहाँ जो ड्राइवर हैं वो मराठी नहीं बोल पाए तो उन्हें बाकायदा 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने में मराठी सीखें और इस तरह की जो नोटिस है, लीगल नोटिस है, वो सभी ड्राइवर को दिया जाएगा। उनके ड्राइवर से बात करेंगे। देखिए किस तरीके की जो कार्रवाई हो रही है, ये देखिए लाइव कार्रवाई है। ये जो ड्राइवर हैं वो मराठी नहीं बोल पाए, जो आरटीओ अधिकारी हैं उन्होंने बाकायदा उस एप्लीकेशन को लिया है। अब ड्राइवर का नाम, जो लाइसेंस है, वो सारी डिटेल
उनसे पूछी जाएगी, डिटेल लिखा जाएगा। एक जो उन्होंने आरटीओ अधिकारियों ने देखिए किस तरीके से मराठी में सवाल पूछा, लेकिन वो मराठी जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद अब ये लीगल एक्शन किया जा रहा है। 1 महीने के अंदर अंदर उनको मराठी सीखने की कोशिश की जाएगी। 1 महीने के अंदर अंदर मराठी सीखे, नहीं तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए, ये मुंबई के दादर इलाके का जो इलाका है, वहाँ पर ये आरटीओ की लाइव कार्रवाई हो रही है। और जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर पर बोल दिया है कि मराठी आना टैक्सी वाले, ऑटो वाले सबको अनिवार्य है, वो मराठी आनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आरटीओ के अधिकारियों ने मराठी में सवाल जवाब किया टैक्सी वाले लोग से, वो सवाल जवाब जो ड्राइवर है वो नहीं कर पाए। उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई जो है वो साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आरटीओ के अधिकारी यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं और बाकायदा यहाँ पे रहे। ये देखिए, अगर मैं इनसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? लखनऊ से। लखनऊ से है, तो 1 महीने के अंदर आप मैडम 1 मिनट, हाँ बुला रहे हैं क्या आप उनको? अरे आरटीओ साहब बुला, बाहर बुला रहे हैं आपको। तो देखिए किस तरीके से ये पूरी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर हो रही है। क्या नाम है आपसे? क्या क्या सवाल पूछा गया? शहाबुद्दीन। हैं? शहाबुद्दीन। साबुद्दीन, क्या क्या सवाल पूछा गया आपसे? हाँ। तो मराठी आती है आपको अच्छे से? येतं का तुम्हाला? ऑफिसर साहित्य आता इकडे. एक मिनट में। आपका नाम बता दो भैया। शहाबुद्दीन। तो इनका नाम ड्राइवर का साबुद्दीन है। आप मराठी कितनी आती है आपको? मराठी समझ में आती है? हाँ समझ में आती है, लेकिन बोलना भी कम आता है। बोलना कम आता है। तो अभी आरटीओ अधिकारी ने क्या बोला आपको? सवाल क्या पूछा आपसे? शहाबुद्दीन नाम है ड्राइवर। शहाबुद्दीन भाई क्या क्यों नहीं आई आपको? अब सीखेंगे तो। 3 महीने का टाइम मिला, क्यों नहीं सीखा? अरे मैं अभी गांव से जस्ट 2-3 दिन हुआ है गांव से। अच्छा, तो आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। तो देखिए किस तरीके से ये जो है साबुद्दीन आरटीओ के अधिकारी हैं और ये जो कार्रवाई हो रही है वो मुंबई के दादर इलाके में। क्या क्या सवाल पूछेंगे साबुद्दीन आपसे? सवाल क्या कंफ्यूज हो गए यार, कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज हो गए? तो देखिए साफ तौर पे कंफ्यूज हो गए थे। ये पहली कार्रवाई है। ये देखिए किस तरीके से आरटीओ के अधिकारी यहाँ पर बाकायदा इनको इस तरीके की नोटिस, जो न्यूज 18 ने दिखाया था, इस तरीके की नोटिस थमाएंगे और बोलेंगे 1 महीने तक जो नॉर्मल मराठी है, जो बेसिक मराठी है, उसे आना चाहिए। अगर वो मराठी नहीं आ पाएगी तो उसके खिलाफ उनका कानूनी कार्रवाई, उनकी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की कार्रवाई हो रही है। सर ये कितने महीने का नोटीस देंगे सर? ये सालों के 1 महिन्यासाठी नोटीस आहे। 1 महिन्यामध्ये त्यांनी मराठीचं जुजबी प्रशिक्षण घेऊन आपल्याला त्याचं कार्यालयामध्ये येऊन त्यांनी ते प्रशिक्षण त्याचं आहे ते घेतलेलं आहे, त्याची ते परीक्षा होऊन जाईल। नाही जर झाले त्याच्यामध्ये तर त्यांना पुढची कारवाई काय आपल्या नियमानुसार होईल। अगर से 1 महीने में नहीं सीख पाए तो आगे कार्रवाई क्या होगी? 1 महिन्यात हाँ, अगर 1 महीने में नहीं सीख पाए तो आगे कार्रवाई क्या होगी सर? त्याचं 1 महिन्यामध्ये नाही शिकले तर 3 महिन्यासाठी पुढील कालावधीमध्ये त्याचा जो बॅच आहे ते बॅच नाही 3 महिन्यासाठी सस्पेंड होईल। सस्पेंड होगा। त्या 3 महिन्या सस्पेन्शन पिरियडमध्ये जर त्यांनी परत कंटिन्युअस नाही शिकले तर मग ते कायमस्वरूपी 3 महिने म्हणजे पुढील 3 महिन्यानंतर ओके। पहिले 1 महिना नोटीसवरती राहील, त्याच्यानंतर 3 महिने सस्पेन्शन जर नाही शिकले आणि त्याच्यानंतर पूर्णपणे तो बॅच त्याचा कॅन्सल केला। या दरम्यान काही त्यांचा लायसन्स तुमच्या ताब्यात असणार आहे का? या दरम्यान काही तुमच्या ताब्यात असणार आहे का? तो देखिए जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हो रही है और जैसा मैंने आपको दिखाया कि आरटीओ अधिकारी हैं वो साफ तौर पर इस तरीके की नोटिस देंगे। 1 महीने बाद उनको बोला जाएगा कि आप इसको प्रॉपर तरीके से सीखिए और नहीं सीख पाने के बाद 3 महीने की और नोटिस दी जाएगी। उसके बाद उनका बैच कैंसिल कर दिया जाएगा। सभी जगह पे बैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बैच कैंसिल हो जाएगा तो आप टैक्सी, ऑटो मुंबई में नहीं चला सकते। दादर इलाका है, ये देखिए दादर इलाका है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये मेन स्टेशन है, टर्मिनस है। और उसके आधार पर देखिए किस तरीके से, अगर मैं दिखाना चाहूँगा कि आरटीओ के अधिकारी यहाँ पर भी महिला अधिकारी हैं, वो देखिए किस तरीके से सवाल जवाब हो रहा है। उनका लाइसेंस देखा जा रहा है, फिर उनसे मराठी में सवाल जवाब किया। क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल, मराठी आती है आपको? मी मराठीच आहे। अच्छा आप मराठी हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अनिल देवीदास वडागळे। तो ये देखिए ये तो यहाँ के मराठी मानुस है, तो इनको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई क्योंकि ये लोकल है यहाँ के, मराठी ने पूरी तरह से आती है, मराठी का कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी देखिए आरटीओ के अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर सवाल जवाब कर रहे हैं और पूरी की पूरी टीम आरटीओ की यहाँ पर मौजूद है। दादर रेलवे स्टेशन के बाहर आरटीओ की टीम मौजूद है। हम ऑफिसर से बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे सर नॉर्मल ड्राइवर से? सर त्या मराठी भाषेमध्ये आपल्याला 16 प्रश्न विचारले। अगर आप हिंदी में समझाएंगे तो नेशनल लेवल पे इजी रहेगा सबको। हम ड्राइवर लोगों के 16 क्वेश्चंस है ये पूछने वाले हैं मराठी में। ड्राइवर वो मराठी का
मराठी में वो जुजबी नॉलेज है क्या नहीं, उसका आंसर करता है क्या नहीं, वो हम वो चेक करेंगे। अगर नहीं कर पाए तो क्या कार्रवाई, क्या कैसे ये जो नोटिस दिया है? इसको हम जो ये नोटिस देने वाले हैं उसको सीखने के लिए बोलेंगे कि आप 1 महीने में सीख लीजिए। ओके, अगर वो 1 महीने में नहीं सीखता है तो उसका हम लाइसेंस सस्पेंड, उसका बैच सस्पेंड करने वाले कितने हैं दिनों के लिए? 1 महीने के 1 महीने के लिए उसके बाद भी अगर वो नहीं सीखता है तो उसके बाद उसका परमानेंट बैच हम कैंसिल करने वाले हैं। परमानेंट कैंसिल, यानी कि 1 महीने का समय और दिया जाएगा। Yes. उसके बाद नहीं सीख पाए तो परमानेंट बैच कैंसिल। बैच कैंसिल का मतलब वो एक्चुअली और टैक्सी और ऑटो बिल्कुल नहीं चला सकते नहीं चला मुंबई में। सकते, यस एग्जैक्टली। ओके, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ आकाश मिर्जाकर सर RTO अधिकारी हैं, जिन्होंने साफ तो बोला कि इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। 1 महीने तक का इनको नोटिस दिया जाएगा और 1 महीने बाद में मराठी नहीं सीख पाएंगे तो RTO की जो टीम है वो जगह जगह जाएगी और 1 महीने में अगर नॉन मराठी जो बेसिक लैंग्वेज है वो नहीं सीख पाएंगे, उनका 3 महीने के लिए बैच सस्पेंड किया जाएगा। उसके बावजूद भी नहीं सीख पाएंगे तो उनका बैच जो है वो परमानेंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी कि वो मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी जो है वो नहीं चला पाएंगे।